और चलिए बढ़ते हैं आगे, विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर से। दरअसल आज पीएम मोदी का एमपी का दौरा है और बड़वानी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़वानी में चुनावी सभा आयोजित की जा रही है, जहां पर संबोधन भी आप प्रधानमंत्री का सुनेंगे। शाम करीब 4:30 बजे पीएम की जनसभा होगी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभाएं वो लगातार करते आ रहे हैं और इस बार भी इसी प्रकार का माहौल बड़वानी को लेकर ये जानकारी है। चुनावी सभा यहां पर आयोजित की जा रही है। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस जनसभा में होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कद्दावर नेताओं को जमीनी स्तर पर प्रचार के लिए उतारते हुए और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी, अमित शाह की तरफ से भी आप ये भी देखेंगे कि अलग अलग नेता केंद्रीय कैबिनेट के खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर दौरा करते आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी जब होती है तब उत्साह कितना होता है ये भी आप देखते हैं। तो बड़वानी में भी आज उसी प्रकार का माहौल होगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी मिशन एमपी लगातार चल रहा है। विदिशा, गुना, अशोकनगर में भी आज जनसभाएं होनी है और दतिया में भी सभा होनी है। विदिशा, सिरोंज में अमित शाह की सभा होनी है। गुना के चाचौड़ा में शाह की सभा होनी है। अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और राघवगढ़ में भी अमित शाह की एक सभा होगी। अशोकनगर के चंदेरी में चुनावी सभा होगी। दतिया में मां पीताम्बरा का आशीर्वाद लेंगे और साथ ही दतिया में किला चौक पर भी अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में जो नाम शामिल हैं, इस वक्त वो स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में अपने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। और खासकर अगर बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र की सरकार के बड़े पदों पर आसीन, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, सभी इस वक्त मध्य प्रदेश में तूफानी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। और बढ़ते आगे, सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार जारी है। श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना में सीएम की सभा होनी है और भिंड और ग्वालियर में भी सीएम की तमाम सभाएं हैं। पोहरी, विजयपुर, सबलगढ़ में भी सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। कैलारस, सुमावली और अटेर में भी सीएम की सभाएं होंगी। तमाम विधानसभा क्षेत्र जहां पर बीजेपी की पकड़ को मजबूत करना एक बड़ा मकसद है। तो लगातार ग्वालियर, चंबल अंचल में दौरे तो हो ही रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री का भी खासा फोकस इन तमाम जगहों पर, पोहरी, विजयपुर, सबलगढ़, ये 3 जगह, साथ ही साथ कैलारस, सुमावली और अटेर, ये अन्य 3 विधानसभा क्षेत्र। तूफानी प्रचार लगातार जारी है और ऐसे में बीजेपी के पक्ष में भी माहौल बनाने की कोशिश। तो एक तरफ बीजेपी में प्रचार प्रसार आप देख रहे हैं और चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। दरअसल राहुल गांधी 2 सभाओं को संबोधित करने वाले, प्रस्तावित उनके 2 कार्यक्रम हैं, जिसमें भोपाल में राहुल गांधी रोड शो करेंगे। कमलनाथ नर्मदापुरम, सीहोर में जनसभा करेंगे। भोपाल में रोड शो में शामिल होंगे कमलनाथ भी उनके साथ। तो चुनाव प्रचार जो है वो अवंतिका अब चूंकि लगभग अंतिम दौर में ही कहा जा सकता है, 17 तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में चुनाव प्रचार में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है और पूरा जो बड़े नेताओं का यहाँ दौरा है या जनसभाएं हैं, उससे माहौल बदलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की भी निश्चित तौर पर। और चुनाव प्रचार का यह अंतिम दौर न सिर्फ मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम लीडर्स अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचते हुए, बल्कि दूसरी तरफ कांग्रेस में भी आप देखेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ लगातार सभाएं भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी तमाम तैयारियां पार्टी अपने स्तर पर करती आ रही है, क्योंकि अब न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इन तमाम दिग्गजों के दौरे आप देखेंगे। लेकिन आज खास तौर पर राजधानी भोपाल के लिए भी यही जानकारी कि कमलनाथ का रोड शो भी होगा। मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी भी होंगे। नर्मदापुरम, सीहोर में जनसभाएं करेंगे। तो चुनाव प्रचार में इस वक्त महासंग्राम 2023 धुआंधार तरीके से प्रचार देख रहा है। बात करेंगे, शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, कांग्रेस के स्टार प्रचारक सभी मैदान में है। ताबड़तोड़ चुनाव के इस दौर में अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? आज काफी मूवमेंट है। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अंतिम दौर में है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज जो है लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर अपनी अपनी पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं।
इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़वानी में शाम 4:30 बजे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आदिवासी बाहुल्य इस इलाके को साधने का प्रयास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। इसके साथ ही अगर राहुल गांधी की बात करते हैं तो वह जावद और टिमरनी में 2 बड़ी सभाएं करेंगे और उसके बाद शाम को एक लंबा रोड शो राजधानी भोपाल में करने वाले, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अगर दूसरे नेताओं की बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दतिया, गुना और अशोकनगर जिले में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं करने वाले हैं। कमलनाथ अलग अलग इलाकों में जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही चाहे अश्विनी वैष्णव हो या फिर दूसरे अन्य जो नेता हैं वो लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जाकर अपने अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। चूंकि इस बार प्रचार अभियान के लिए बेहद कम समय मिला था और अब ऐसे में बीच में दिवाली भी लग गई थी, तो ऐसे में देखने में आया कि चाहे पीसीसी चीफ कमलनाथ हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिवाली के दिन तक प्रचार करते रहे और दिवाली के लिए रात को घर पहुंचते और सुबह आज फिर से एक बार प्रचार में उतर जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए बेहद कम समय बचा है, 15 तारीख की शाम को 5 बजे जो है वो प्रचार थम जाएगा। तो ऐसे में अधिक से अधिक सीटों पर कैसे पहुंचा जाए या अपनी पार्टी की बात कैसे जनता तक पहुंचाई जाए, इसका प्रयास जो है वो लगातार ये तमाम चीजें शैलेंद्र जो कि आप लगातार बता भी रहे हैं और लगातार चर्चाओं का केंद्र इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री का ये प्रचार आप लगातार मध्य प्रदेश में आगे देखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, सागर में शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस विकास नहीं कर सकती और कांग्रेस ने कभी सड़कें नहीं बनाई, पीने का पानी तक नहीं दिया। तो सीएम ने यह भी कहा कि संकल्प ले रहा हूं, बहनों को गरीब नहीं रहने दूंगा और इसी प्रकार के तमाम बड़े वादे और दावे सागर से सीएम ने किए हैं। हार्दिक शुभकामना और लक्ष्मी मैया से यही प्रार्थना कि मेरी माँ मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर और मेरे भाइयों पर कृपा की वर्षा करते रहना। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और हे लक्ष्मी मैया सबके घर विराजती रहना, सबके घर विराजती रहना। और ये केवल प्रार्थना नहीं है, मां से ये प्रार्थना भी जितनी शक्ति देना कि हम प्रदेश में गरीबी ना रहने दें। तो सागर में सीएम शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रचार प्रसार को रफ्तार देने के लिए कल सागर पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। यानी कि कमलनाथ ने यहां पर पहुंचकर अपने संबोधन में प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि किसान बिना खाद के हैं, युवा बिना काम के हैं। कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर हमला करते हुए कहा कि सीएम पद जाने के बाद शिवराज बेरोजगार नहीं होंगे क्योंकि वे अच्छे कलाकार हैं। मुंबई में एक्टिंग करेंगे, कलाकारी से मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आया हूं इस गुलामी से छुटकारा कराने के लिए। मैं सुन रहा था क्या दबाव, क्या अत्याचार, क्या पुलिस, पैसा और प्रशासन। अब तो 4 दिन बचे हैं और कल के बाद परसों भी आता है, याद रखें सब। ये तो अब कमलनाथ देखेंगे आगे। मैं यहां जो न्याय की बात है, सबके साथ न्याय होए, कि हर समाज के साथ। हमने तो अभी कोई मुझे कह रहा था पिछड़ा वर्ग की बात, मैंने कहा मैं तो 27% पिछड़े वर्ग का कानून लाया था, आरक्षण का कानून लाया था विधानसभा में जब मैं मुख्यमंत्री था। मुझे ये सुनना नहीं है। हमने कितने सालों से जाति मतगणना की बात करी है, ये कोई नई बात नहीं है, दोहराने वाली बात नहीं है, हम तो करते आ रहे हैं। मैं तो आज आपसे यही कहने आया हूं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। नगर निकाय के चुनाव आते हैं, जिला पंचायत के, जनपद के। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और इस चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इंदौर में नेता धमकियों पर उतर आए हैं। यहां कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसी ने जमीन में गाड़ने की धमकी दी है। बीजेपी पार्षद जीतू पटवारी ने मंच से इस प्रकार की चेतावनी भी दी। आप भी सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कहा है।
जब जैसी बात करेगा उसको ऐसा जवाब दिया जाएगा। मैंने कुलकर्णी भट्टे को बोला, जिस किसी आदमी ने हमारे आदमी को छेड़ने की कोशिश करी तो जमीन पे गाड़ देंगे 6 फीट नीचे। राजू और सुन ले चिंटू, ये यहाँ से बताओ, तेरी औकात नहीं है लड़ने की बात करता हमसे, लड़ तो पाएगा नहीं। और जो बोलता ना कि 6 फीट गाड़ देंगे, घर में घुस के मारेंगे, तो सुन, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हाथ मत लगा देना या धूल मत लेना, अरे या धूल मत लेना, आंखें फोड़ दूंगा। और इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस तरह से देश और प्रदेश ने विकास किया है उससे जनता की दीपावली है। वहीं कमलनाथ पर कर्ज माफी न करने के आरोप भी उन्होंने लगाए और साथ ही कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र डस्टबिन में डालने लायक है। कहा कि हम किसानों को कर्ज माफ कर देंगे। कर्ज माफ हुआ क्या? आपने कहा कि हम बेरोजगार नौजवानों को 4000 भत्ता देंगे। 4000 भत्ता दिया क्या? आपने कहा हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की सारी महिलाओं का जितना कर्ज है सब माफ़ कर देंगे। क्या उनका कर्जा माफ़ हुआ क्या? आपने कहा कि जितने भी शिक्षक प्रोफेसर अस्थायी रूप से उसको सबको स्थायी कर देंगे। क्या एक शिक्षक को किया क्या? आपने जितनी बात बोली एक भी नहीं की। वो हम सब करेंगे जो हमने कहा है। तो आपके घोषणा पत्र में और हमारे घोषणा पत्र में अंतर इतना है कि आपका घोषणा पत्र डस्टबिन में डालने लायक है और हमारा घोषणा पत्र कंप्यूटर में डालने लायक है, जिसमें एक एक घोषणा का हम क्रियान्वयन कैसे करते हैं लोग देख सकेंगे। शिवपुरी के पिछोर विधानसभा में रैली के दौरान हंगामा हो गया। बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी की रैली में पथराव भी हुआ। आपको बताएं कि इस दौरान 24 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। करार खेड़ा गांव में विधायक केपी सिंह के घर के सामने हंगामा शुरू हुआ था और उसके बाद प्रत्याशी प्रीतम लोधी की रैली में ये बवाल छिड़ा है। तस्वीरें आप देखिए, वाहनों की लंबी कतारें और किस प्रकार से हर गाड़ी में तोड़फोड़ के निशान आपको मिलेंगे। बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी की रैली चल रही थी, उसी दौरान पथराव की सूचना। करार खेड़ा गांव में चुनावी रैली में पथराव हुआ। ये उनने मारा वो गिरी ठाकुरों ने? हाँ जी, गाड़ी भी पोत दी, पूरी गाड़ी मिटा दी तुम्हारी? हाँ मिटा दी, उधर ही गाड़ी डली है। हाँ। और इसी बीच रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत जल्द लौटते हैं।